नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। आपको ध्यान है, एक हुआ करते थे जनाब अब्दुल बासित, और अब्दुल बासित जो थे वो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, राजदूत। और उनके ज़माने में जो जम्मू कश्मीर वालों को इफ्तारी जो थी वो बड़ी ही प्रचलित थी, और यासीन मलिक और आपके सैयद अहमद शाह गिलानी, ये सारे लोग जो थे हर इफ्तारी में यहाँ आया करते थे और अपने दामाद की तरह उनका स्वागत किया जाता था। और हमारी जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो केवल बाहर खड़े होकर तमाशा देखती थी, नाम नोट करती थी कि भाई कौन कौन आया है। और ये अब्दुल बासित जो थे वो बड़े ही एक किस्म के हॉक कहे जाते थे। आज उनका बड़ा विचित्र स्टेटमेंट आया, और अब उस स्टेटमेंट को डिकोड करने का प्रयास हो रहा है। और उनका स्टेटमेंट ये आया कि आज उनका बड़ा विचित्र स्टेटमेंट आया, और ऐसा विचित्र स्टेटमेंट जिसकी तो आप कल्पना भी क्या करेंगे, उसको हम डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। और डिकोड करें तो कैसे करें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यदि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दिल्ली और मुंबई पर डाल देंगे, क्योंकि हम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते। ये क्या बात हुई भाई, कि भाई हमारे जो बॉम्ब हैं वो अमेरिका में नहीं जा सकते तो हम दिल्ली और मुंबई पे डाल देंगे। वैसे तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं, क्योंकि इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई थी ऑप सिंदूर में, वो भारत ने सारी उड़ा दी थी। भारत के आकाश सिस्टम नहीं उड़ा दी थी, उसमें तो S-400 की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, S-400 को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आकाश मिसाइल ने ही इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी वो उड़ा दी थी, और उसी के बाद फिर भारत ने पूरा हमला किया था इनके ऊपर। तो फिर ऐसी बात क्यों कही जनाब ने? इसको डिकोड किया जा रहा है, और इसको डिकोड यूँ किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के बाद अमेरिका अगला नंबर पाकिस्तान का लगाने वाला है। क्यों लगाने वाला है, इसके भी कारण बताए जा रहे हैं। इसलिए लगाने वाला है कि आप ये देखें कि अभी कुछ ही दिन पहले, यानी एक दिन पहले, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट की सीनेट के सामने उनका परीक्षण हुआ था। सीनेट के सामने उनकी गवाही हुई थी, और सीनेट के सामने उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल वो हैं जो कि पाकिस्तान से अमेरिका को हिट करने की क्षमता रखती हैं। अब ये बात जो है, तो ये अमेरिका कैसे गवारा करेगा? भारत के मामले में तो वो गवारा कर लेता, क्योंकि भारत जो है वो उसका क्लाइंट नहीं है, भारत ने उससे पैसे नहीं लिए, भारत ने उससे उधारी नहीं ली है, भारत ने उससे ऑब्लिगेशन नहीं लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान तो पिट्ठू है, उनका गुलाम है। तो पाकिस्तान जैसा पिट्ठू और गुलाम यदि इस तरह का बर्ताव करेगा तो अमेरिका उसको कैसे बर्दाश्त करेगा? और इसलिए तुलसी गैबर्ट ने ये कहा, साफ साफ कहा कि ये जो है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, एक संकट है, एक डेंजर है। जब अमेरिका ने ये डिटरमिन कर लिया है कि भाई ये इनके लिए ख़तरा हो सकते हैं, तो फिर इजराइल पहले ही कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो हमारे लिए ख़तरा है। तो जब ईरान के न्यूक्लियर आर्सेनल को रोकने के लिए इतना प्रयत्न किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके लिए क्यों नहीं किया जाएगा? तो इसलिए भाई ये तो पक्का हो गया कि ख़तरा पाकिस्तान के ऊपर अब बढ़ता जा रहा है अमेरिका का। अब वो ये कह रहा है कि साहब के कोई नहीं, हम धोबी का कुछ नहीं कर सकते, तो साहब हम धोबी के जो सवारी का है उसका कर लेंगे ना। लेकिन भारत धोबी की सवारी भी नहीं है। तो ये क्या बेवकूफ़ी की बात है?
बिल्कुल ये बेवकूफ़ी की बात है कि और कुछ नहीं है, इसमें से डिकोड करना है तो केवल ये करना है कि अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि अमेरिका जो है वो उनकी जो दो मुही चालें हैं उनको भांप गया है और अमेरिका शीघ्र उनके ऊपर कुछ हमला करेगा। अब खुद की बेवकूफ़ियाँ जो हैं उनकी वो तो जारी ही हैं। अब जारी यूँ है कि आप ये बताइए, कोई समझदार व्यक्ति अपने देश के शिया मौलानाओं से ये कहेगा कि अगर आपको ईरान इतना पसंद है तो आप लोग ईरान चले जाइए। आपको ध्यान है ना कि जब कभी यहाँ पर कोई छोटा मोटा आदमी भी जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, भारत में यदि वो कह देता है किसी को कि तुम्हें अगर भारत पसंद नहीं है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो पाकिस्तान वाले लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। और यहाँ उनका जो COAS है, डी फैक्टो जो उनका रूलर है आसिम मुनीर, वो शिया मौलानाओं को कह रहा है कि अगर आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है तो आप ईरान चले जाओ। और ये बात उन्होंने शिया मौलानाओं से एक पूरी तकरीर में कही, जिसमें अकेले वो बोलते रहे, उन्होंने शिया मौलानाओं को सुना नहीं, खाली शिया मौलानाओं को बुलाया गया था उसमें। लेकिन ये बात जो है वो उसके पूरे उल्टी पड़ गई है। ना केवल शिया मौलाना, सुन्नी मौलाना भी उनके मुखालिफ हो गए हैं। सुन्नी मौलाना भी कह रहे हैं कि ये क्या बकवास है। और ये सुन्नी मौलाना भी ये बता रहे हैं, शिया मौलाना भी ये बता रहे हैं कि आपको होश नहीं है या आपकी जो 8 लाख टोटल फ़ौज है, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी को मिला के, उसमें से 3 लाख जो हैं वो आपके शिया फौजी हैं। यह आपको इल्म नहीं है, यह आप भूल गए कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं शिया थे। अब वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं शिया थे तो उसका तो खैर क्या बताएं कि उनको तो केवल टूल की तरह इस्तेमाल किया था सुन्नियों ने, जबकि उनको जो थी नमाज़ पढ़नी भी नहीं आती थी और वो शिया होते हुए भी शिया और सुन्नी नमाज में फ़र्क नहीं जानते थे। और भारत की जो छाया है वो तो उनके ऊपर है ही। अब आप देखिए, मुरीद के का एक दृश्य आया था धुरंधर में, आपने देखा होगा कि किस तरह से मुरीद के को अंदर से उड़ा दिया गया था। अब आप देखिए कि लश्कर तैयबा के एक बड़े कमांडर सल्फ़ी मियाँ सल्फ़ी की हत्या कर दी गई मुरीद के अंदर। और जो हत्या करने वाले हैं वो कोई LET के या जो मुरीद के अंदर के जो लोग हैं, उन्होंने ही वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ते वक्त हत्या कर दी। तो दूसरी तरफ से वो जो धुरंधर का खौफ है और धुरंधर में जो कुछ दिखाया गया है उसका जो खौफ है वो और उनके ऊपर तारी है। ख़ुद का इंतज़ाम उन्होंने जो है वो शियाओं को उल्टा सीधा बोल के कर लिया है। और उधर वो जो नबीन गबोल साहब हैं धुरंधर के, जो एक जमील जमाली के हम शक्ल थे और जो बड़े खुश हो रहे थे धुरंधर 1 के बाद में, और ये कह रहे थे कि भाई देखिए इन्होंने जमील जमाली का कैरेक्टर जो है वो मेरे ऊपर बनाया है और उनको जो है वो मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। अब जबकि जमील जमाली का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ और निकल आया और जमील जमाली जो है उसमें हिंदुस्तानी जासूसों का मुखिया निकला धुरंधर 2 में, तो नबीन गबोल जो है वो परेशान हो रहे हैं। वो नबीन गबोल कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं हिंदुस्तानी जासूस नहीं हूँ। लेकिन आसिम मुनीर की फ़ौज ऐसी है कि बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि वो नबीन गबोल को उठा ले और उनसे सवाल जवाब करने लगे कि क्या आप हिंदुस्तानी जासूस हो और आपने हिंदुस्तान की जासूसी कब की, और इस तरह की बात करना आरंभ हो जाए वहाँ पर। तो अर्थ ये है कि लड़ाई तो फ़िलहाल ईरान में और US इज़राइल में हो रही है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने US ने मारा इज़राइल को, US ने मारा ईरान को, तो ईरान के पास US तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने जो है वो अरब देशों को मारना शुरू कर दिया। और पहले तो US के बेसेस मारे और उसके बाद फिर उनका जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मारना शुरू कर दिया। तो वही वाली बात हुई कि साहब कि हम जो है वो जिसने हमें मारा है उस तक तो हमारा हाथ पहुंचेगा नहीं, तो जहां भी हमारा हाथ पहुंच जाएगा हम वहां मारपीट शुरू कर देंगे। तो ये कुछ पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान
ऐसी पॉलिसी की कोई वकालत करता हुआ दिख रहा है तो बड़ी अजीब सी बात है। और इस अजीब सी बात के लिए आप तारीफ़ करें पाकिस्तान की, या फिर ये सोचें कि पाकिस्तान जो है अब जल्दी ही क्या अमेरिका का या इजराइल का शिकार बनने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।